नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बिहार बिहार में तकनीकी सेवा आयोग के पद हैं, जैसे कि कीट संग्रहकर्ता के पद हैं। तो उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि उसके डॉक्यूमेंट्स और उसके सिलेक्शन प्रोसेस और उसमें कितनी पोस्ट है और सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे बिहार BTSC इंसेक्ट कलेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2025। यहाँ पे बिहार BTSC का मतलब होता है बिहार टेक्नीशियन सर्विस कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पे इंसेक्ट कलेक्टर का मतलब होता है कीट संग्रहकर्ता, ऑनलाइन फॉर्म 2025। फिर यहाँ पे अब हम आवेदन कब से स्टार्ट हुआ है इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 5 फरवरी 2025 से आवेदन स्टार्ट है। फिर उसके बाद लास्ट डेट की बात करते हैं तो 5 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। और पे एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट की बात करते हैं तो 5 मार्च 2025 इसकी क्या है लास्ट डेट। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। तो एडमिट कार्ड क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम से 2 या 3 हफ्ते पहले क्या होता है, आपको आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। और एग्ज़ाम डेट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर क्या है, यहाँ पे आपको सूचनाएं मिलती रहेगी कि आपके एग्ज़ाम कब है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस में जनरल, OBC और EWS के लिए 600 रुपये फ़ीस है और SC ST PH के लिए 150 रुपये फ़ीस है। अब आगे बात करते हैं तो यहाँ पे द एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग फी मोड ओनली। मतलब कि इसका मतलब ये है कि आप वो फीस पेमेंट, जो आपकी फीस है वो किस किस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है। मतलब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, इन तीनों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, फीस को पे कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। तो जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2024 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। और मिनिमम एज की बात करें, मिनिमम मतलब कि न्यूनतम आयु की बात करें तो यहाँ पे 18 साल। और मैक्सिमम आयु की बात करें, मैक्सिमम एज की बात करें, मैक्सिमम मतलब अधिकतम आयु कितना है, 37 साल। 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल मैक्सिमम। और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 10 वर्षों के लिए छूट है। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल 53 पोस्ट है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या है, आपके इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। स्ट्रीम क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, मतलब विज्ञान वर्ग। और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब किसी भी बोर्ड से आप, मतलब इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप इंटरमीडिएट किए हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट नेम है इंसेक्ट कलेक्टर, मतलब कीट संग्रह करता, कीट संग्रह करता। अब यहाँ पे UR के लिए 18 पोस्ट, EWS के लिए 5 पोस्ट, SC के लिए 10 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट और EBC के लिए कितना है, 11 पोस्ट और BC के लिए 6 पोस्ट, फीमेल BC फीमेल के लिए टोटल क्या हो गया आपका, 53 पोस्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस सॉरी अब यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपका हाई स्कूल और इंटर। हाई स्कूल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपका जो मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है यहीं से माना जाता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो लगाओ, नहीं तो फिर यहीं से हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट और फिर इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। इनकम मतलब आय, डोमिसाइल मतलब निवास और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र। ये तीनों आपकी होनी चाहिए, वो भी 3 years बिफोर, मतलब पहले का होना चाहिए, 3 साल
से पुराना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए, उनके लिए भी मतलब उनके नाती पोता जो है उनके लिए भी सीट है, तो उनका भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ उनके बच्चे हैं। फिर यहाँ पे फ़ोटो भी होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज का, और जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। और यहाँ पे मतलब चश्मा वश्मा नहीं है, सिंपल सा चश्मा हो चलेगा, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करो चश्मे नहीं लगे होने चाहिए। और फिर सिग्नेचर। आईडी प्रूफ में आधार तो इम्पॉर्टेंट है, आईडी प्रूफ में आधार। फिर उसके बाद अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में क्या है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 12वीं के आधारित, मतलब कि इंटरमीडिएट के आधार पर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के सिलेबस के आधारित क्या है आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साइंस ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें से बायोलॉजी का वेटेज रहने वाला है 50 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का, बाकी अदर सब्जेक्ट का। फिर यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा वो इंग्लिश या हिंदी दोनों रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, जिसमें आप सुविधा हो उससे आप पेपर को सॉल्व करना। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग जो दिया है वो 2 घंटा, 100 क्वेश्चन, और टाइमिंग कितना है 2 घंटा। और यहाँ पे CBT बेस्ड टेस्ट होगा आपका, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी वही है, मतलब कि इन सबको करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 है आपकी निगेटिव मार्किंग। कितना है निगेटिव मार्किंग? 0.25। यहाँ पे सारी चीज़ें की बात हो गई, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।